बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद श्याम तारिक और आप देख रहे हैं नेचुरल मेडिसिन चैनल। क्योंकि बहुत से लोग मैदे की तेज़ाबियत और बदहज़मी के मसले को लेकर बहुत परेशान हैं, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर क्या है, ये डिजीज़ क्यों होती है और इसका प्रॉपर नेचुरल मेडिसिन के अंदर क्या ट्रीटमेंट है। अगर आप हर किस्म की मेडिसिन से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के हवाले से। गैस्ट्राइटिस क्या है? बेसिकली हमारे मैदे के अंदर एक स्पेसिफिक लेयर मौजूद है जिसका काम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करवाना है। उसको हम म्यूकोजल मेम्ब्रेन कहते हैं। जब कोई भी मसला, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म वहां जाके अटैक करे और किसी भी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम बेसिकली गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस की बेसिक टू फर्दर हम सब डिवीजन्स करते हैं, एक एक्यूट और फर्दर दूसरी जो है क्रॉनिक। ओवरऑल देखा जाए कौन से बेसिक कॉज हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे है वो हमारी अनहाइजेनिक फूड है, जिसके अंदर हमारी जंक फूड आ जाती है, हमारा कंटेमिनेटेड वाटर आ जाता है और मोस्टली ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो एच पैलोरी बैक्टीरिया है इसको मैदे तक लेके जाने का वजह बनता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दूसरी बेसिक रीज़न एनसिड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें पेनाडोल, ब्रोफिन और एस्पिरिन वगैरह शामिल है। अगर हम इन ड्रग्स को ज़्यादा यूज़ करें तब भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तीसरी बेसिक रीज़न अगर देखी जाए तो अल्कोहल को एक्सेस यूज़ करना, उसकी कंजप्शन जो है वो भी गैस्ट्राइटिस करवा सकती है। और फर्दर अगर हम देखें तो गैस्ट्राइटिस की रीज़न अगर क्रॉनिक के अंदर देखी जाए तो सब ये फैक्टर्स मौजूद हैं। सिर्फ एक स्पेसिफिक डिजीज जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज मौजूद है जो कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर इफेक्ट करती है। अच्छा जी, हम देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि पेशेंट के अंदर पेयर होते हैं, आप किस चीज़ से कैसा फील करते हैं इस डिजीज़ के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि वॉमिटिंग हो सकती है इसके अंदर, नाउजिया जो कि बुरा, दिल का बुरा हो जाना, ठीक है, वो हो सकता है इसके अंदर। और आपकी जो एनोरेक्सिया है जिसको हम कहते हैं कि आपको प्रॉपर भूख ना लगना, ठीक है, ये हो सकता है इसमें। वेट लॉस हो सकता है इसके अंदर। और साथ में एपिगैस्ट्रिक पेन, जिस जगह पे हमारा बेसिक स्टमक मौजूद है, सेम उसी एरिया पे पेन भी हो सकती है। अच्छा जी, फर्दर अगर हम आगे देखें कि अगर इस डिजीज को ट्रीट ना किया जाए तो ये पेप्टिक अल्सर के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। पेप्टिक अल्सर बेसिकली क्या चीज़ है? जिस लेयर को डैमेज किया गया, जिसको हमने म्यूकोजल मेम्ब्रेन की बात की, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी सोजिश की वजह से जो हमने गैस्ट्राइटिस पढ़ा, अगर वो मेम्ब्रेन डैमेज होके एक स्पेसिफिक रीजन हो जाए, उसकी सेल्स वेस्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। अल्सर की भी फर्दर ओवरऑल ब्रॉडर टर्म में इसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर अल्सर हो तो हम उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। अगर ड्यूडेनम, जो कि फर्स्ट पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे अल्सर हो तो हम इसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। इसकी कॉज की बात कीजिए तो सबसे बड़ा कॉज आपका अनट्रीटेड गैस्ट्राइटिस है, जो कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, उसकी वजह से ये मोस्टली अल्सर हो जाता है। अच्छा जी, फर्दर अगर बात की जाए इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से अल्सर हो सकता है, तो उसमें सबसे जो बेसिक है वो आपका स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा यूज करना, स्मोकिंग, ये दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अल्सर का हो सकता है। और तीसरी बेसिक जो चीज है इसमें वो आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, इसकी वजह से भी आपका पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर अगर देखेंगे पेशेंट किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेंगे या क्या फील करेंगे आप, तो इसके अंदर बेसिकली आपका सबसे पहले फूड इनटेक बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप फूड इनटेक करेंगे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटॉन, जहाँ HCl की अगर हम बात करें, सेक्रेट होगा और अल्सरेशन की वजह से वहां पे स्वेट पेन होगा। ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर को हम डिफरेंशिएट भी इसी बेसिस पे करते हैं कि अगर आपको पेन एट द टाइम ऑफ फूड इनटेक हो, जब आप खाना खा रहे हैं उसको पेन हो, तो वो आपका गैस्ट्रिक अल्सर है। और अगर वो पेन खाना खाने के 1 घंटा 2 घंटा बाद होती है तो इसका मतलब है कि वो ड्यूडेनल अल्सर है, क्योंकि आपके अराउंड अबाउट 40 मिनट्स के बाद आपके स्टमक से फूड मूव करता है, इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। अच्छा जी, इसके अलावा स्वेट पेन के अलावा अगर बात की जाए तो वेट लॉस सबसे बड़ा इसमें सिम्टम है। उससे भी अगर कहा जाए इसके साथ साथ, तो वॉमिटिंग के साथ इसके अंदर ब्लड भी शामिल होता है, जिसको हम हेमेटोमाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। देखें, जब आप फूड इनटेक प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आपकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं होगी, तो जो बेसिक
न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जो विटामिन्स आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं आपकी डेवलपमेंट के लिए, वो पूरा नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि आप इसके साथ साथ अल्टीमेटली किसी और डिजीज के साथ भी सफर करेंगे। इसके ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर इसको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट इनफ नहीं है, साथ में आपको अपनी डाइट बेहतर करनी पड़ेगी, आपको अपनी जो हैबिट्स हैं वो बेहतर करनी पड़ेंगी। इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे बेसिक अगर रोल देखा जाए तो आपके जंक फूड का है। जंक फूड के अलावा आपकी जो अनकैमिनेटेड फूड है वो आ जाएगी, अगर प्रॉपर कुक नहीं है वो आ सकती है इसमें। वाटर जो है वो आपको मेक श्योर करें उसको कि वो उसके अंदर किसी भी किस्म की कंसंट्रेशन ना हो। अगर इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, तो नेचुरल मेडिसिन के अंदर बहुत ही कमाल की ट्रीटमेंट मौजूद है जो कि आपको किसी भी मेडिसिन से जान छुड़वा सकती है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, तो एक ऐसा प्लांट इस जगह पे मौजूद है जिसको हम बड़ा कॉमनली जानते हैं लेकिन उसको इस तरीके से यूज कभी नहीं करते जी। ग्लिसराइजा ग्लैब्रा की बात कर रहा हूँ। ग्लिसराइजा ग्लैब्रा को हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर मुलट्ठी कहते हैं। कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? इसकी रूट्स, जड़ें इसकी यूज की जाती है। इसके अंदर ग्लिसरीन एक स्पेसिफिक केमिकल और फाइटोकेमिकल कॉन्स्टेंट मौजूद है जो कि क्या करता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। और एक और केमिकल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ग्लैब्रेडिन, जो कि क्या करता है, ये ग्लैब्रेडिन आपके एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि आपके जंक फूड से जो सबसे बड़ा रीजन था गैस्ट्राइटिस का या उसके बाद जाके पेप्टिक अल्सर का, उसको इनहिबिट करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। ठीक है। और इसके अलावा एंटी थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट्स हैं इसके, जिसकी वजह से क्या करता है कि आपकी जो अल्सर है उसको, उसकी इंप्रूवमेंट बहुत बढ़ा देता है, रिकवरी बहुत बढ़ा देता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक और भी ड्रग ऐसी मौजूद है जो बहुत ही पोटेंट है, एक पोटेंशियल इफेक्ट रखती है इस डिजीज को कवर करने के लिए। उसको हम कहते हैं एस्पैरागस रेसिमोसिस, जिसको हम स्टावरी या स्टावर के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका ओवरऑल प्लांट भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट्स जो है वो भी इसके रूट्स के ही हैं। इसकी ड्राई रूट्स जो है वो यूज की जाती हैं। इसके अंदर भी एंटी अल्सर इफेक्ट बहुत ज्यादा है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन है इसके अंदर। और अगर हम बात करें इसके अंदर स्टावरी जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें, दो ऐसे स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट्स में मौजूद हैं, जो कि आपकी अल्सर की ग्रोथ को, जो अल्सरेशन है उसको इनहिबिट करते हैं और आपकी बॉडी को इंप्रूव, हिलेशन जो हीलिंग पावर है उसकी, उसको बढ़ा देते हैं। कंबाइन में इसको आपको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म बता दूं कि आप इस मर्ज को, ये जो एसिडिटी है, ये बदहजमी है, ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये जो इरिटेशन है जिसकी वजह से आप प्रॉपर फूड इनटेक नहीं कर पाते, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये दो ड्रग्स इतने बेहतरीन इफेक्ट्स रखते हैं कि आप, अगर किसी बंदे को गैस्ट्राइटिस के अलावा अगर पेप्टिक अल्सर भी है, तो इंशाल्लाह 20 दिन के अंदर वो पहले से बहुत इंप्रूव कर जाएगा। हम कह सकते हैं कि 80% से ज्यादा इसको रिकवर कर सकता है 20 डेज के अंदर। इसकी अगर आपको वैसे बता दूं क्या डोज यूज कर सकते हैं, दोनों की रूट्स, मतलब ठीक ग्लिसराइजा ग्लैब्रा की बात की और साथ में हमने स्टावर की बात की जो कि एस्पैरागस है हमारा, रेसिमोसिस है। ठीक है। इसको 50 ग्राम्स दोनों को ड्राइड रूट्स जो है वो आप ले लें, इसको ग्राइंड करें, ग्राइंड करके एक प्रॉपर मिक्स कर लें। इसके अंदर मिक्स करने के बाद हाफ जो टीस्पून है वो आप यूज करें, हाफ टी स्पून और हाफ टीस्पून हमेशा याद रखिएगा, टेबल स्पून नहीं कह रहा। ये राउंड अबाउट दोनों को मिक्स करके आप कोई इसका 2 ग्राम के अंदर बनता है जाके 2 ग्राम के करीब आपने एक जो ग्रैंड पाउडर होगा वो यूज करना है सुबह और शाम भी पानी के साथ। इसको रेगुलर यूज करें और थोड़ा सा अवॉइड करें ऑयली फूड से, ये जो कंटेमिनेटेड जो फूड्स होती हैं उनसे जरा एहतियात करें। स्पाइसी फूड जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं उससे ज़रा एहतियात करें। अगर कोई अल्कोहल और स्मोकिंग करता है तो उससे ज़रा एहतियात करें, तो इंशाल्लाह 20 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। फर्दर हम इसी सिस्टम के हवाले से डिफरेंट डिजीज़ को कवर करते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल मेडिसिन के साथ आप अपनी ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन करें इसको, तो हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।